बिहार में जो मौसम बदला है राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो कोरोना से पहले और कोरोना संक्रमण के बीच अगर राजनीति में फिर मौसम बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आप समझिए कि जब कोरोना संक्रमण के काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश के प्रधान का अगवानी करते हैं और उसके चलते सारा कोरोना खत्म हो जाता है और एक बड़ा आयोजन किया जाता है, तब कोरोना कहाँ रहता है, तब हमारी सोच कहाँ चली जाती है। जब हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये घोषणा करते हैं कि हम किसी को लाने नहीं जा रहे हैं बिहार, वरना स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी, आज हम वही कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं इस कोरोना संक्रमण के दौरान अगर सबसे ज्यादा कोई राज्य चर्चा में रहा अपनी नीतियों के कारण, अपने लोगों के कारण, अपने बातों के कारण, अपने फैसलों के कारण, तो वो बिहार है जी। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे स्थिति में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को आप रख लीजिए जी, जो दिखा तो ये रहा है कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। हर रोज की भांति आज भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और आपको पता है कि रातों रात में हम एक विशेष मुद्दा उठाते हैं और उस मुद्दे के ऊपर हम जो भी पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्ष आपके पास रखते हैं, दोनों ही चीजें आपके पास रखते हैं, दोनों की बातें आपके पास रखते हैं कि आखिर कौन सही है। और रातों रात एक तरीके से हम विश्लेषण करते हैं कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है, राजनीति किस ओर जा रही है। कोरोना महामारी है, पूरे विश्व में कोरोना महामारी है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जान रहे हैं, लेकिन उस बीच भी राजनीति जमकर हो रही है। स्टार्टिंग से जब से कोरोना महामारी आई है तब से आपने देखा कि कई नेता, राजनेता जो हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, सेल्फ क्वारंटाइन करके बैठे हुए हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग से विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे के बीच में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर टारगेट आया है और वो अब उन सभी कामों को करने के लिए बंध गए हैं और उनको वो काम करना पड़ रहा है जो विपक्ष पहले से कह रहा था। आज सर्वदलीय बैठक की मांग की गई, आज सर्वदलीय बैठक हुई और ये बैठक पहले से ही मांग की जा रही थी और ये लॉकडाउन 1 में हो जानी चाहिए थी। बाबा, जिस तरीके से कल शाम को 4:30 बजे जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें कई मुद्दे बाहर निकल कर आए, तो इसके मुद्दे के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सर्वदलीय बैठक जो कल हुई है, क्या इसको पहले लॉकडाउन 1.0 के टाइम पे नहीं होना चाहिए था? सबसे बड़ा मुद्दा है बाबा। देखिए, एक तरफ जिस तरह से कोरोना महामारी के बीच हम लोग घिरे हुए हैं, पूरा विश्व घिरा हुआ है। अब देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में यूएस में लोग मर गए, ये तो विदेश की बात हो गई, लेकिन अपने ही देश की अगर बात करें तो कई हजारों व्यक्ति इसमें मौत की चपेट में आ चुके हैं कोरोना वायरस को लेकर। लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं देखी जाए तो राजनीति अपनी चरम पर है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपना जो एजेंडा है वो अपना सामने लेकर आ रही है। कहीं बोला जा रहा है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम ट्रेन से लोगों को बुला रहे हैं, उनसे पैसा लिया जा रहा है और रेलवे को दिया जा रहा है, तो वहीं सोनिया गांधी कहती है कि हम बिल्कुल फ्री में देंगे, सभी लेकर आइए, पैसा कांग्रेस देगी। तेजस्वी यादव कहते हैं 50 ट्रेनों का किराया मैंने दिया। तो राजनीति तो बढ़ रही है, एक तरह से राजनीति अगर देखी जाए तो राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है किसी भी मुद्दे पर। हर एक मुद्दा, चाहे कोरोना हो या आप खुद देखिए बयानबाजी जिस तरह से सुशील मोदी कर रहे थे कि जो विपक्ष है वो एकदम सहयोग नहीं कर रहा है किसी तरीके का, उन्होंने राशि सीएम कोष में नहीं दिया है। उसके बाद अब मानहानि का केस कर दिया है प्रेमचंद मिश्रा ने, वो मानहानि का केस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप अपने ट्विटर हैंडल से वो शब्द को हटाइए जो आपने वो वाक्य लिखा था वहाँ पे कि विपक्ष आपका सहयोग नहीं कर रहा है, उसको हटाइए नहीं तो मानहानि का केस है। और हालांकि वो लेटर पब्लिक भी हो चुका है और वो लेटर जो प्रेमचंद मिश्रा है उनके वकील ने सुशील मोदी तक पहुंचा भी दिया है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं बाबा। आप जिस तरीके से राजनीति का जो मौसम है वो बदल रहा है अब बिहार में, तो इसके लिए क्या लगता है आपको कि किस ओर ये जो हवा का रुख है वो किस ओर बढ़ रही है इसमें? रवि, आज के रातों रात के इस एपिसोड में आपने ऐसा कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं जिस पर मेरी विश्लेषण की ज़रूरत महसूस हो, लेकिन शुरुआत मैं इतना ही करूंगा कि हम लोग सब कृषि प्रधान बिहार से बिलोंग करते हैं जी। हमें पता है
कि मौसम कटाई का चल रहा है, बारिश भी है, मौसम बदल भी गया है और मौसम ने बड़ी तेज़ी से करवट लिया है। एक तो कोरोना महामारी जिसकी चर्चा आप कर रहे थे और दूसरा बदलता हुआ मौसम। आप देख लीजिए कि जब कटाई का मौसम होता है तो हाथ में सबके हंसुआ होता है जी। और हंसुआ की तासीर है कि वो अपने तरफ काटता है। जी, आप शायद समझ रहे होंगे मेरी बातों को और जनता भी समझ होगी, क्योंकि बिहार की जनता बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी है और राजनीतिक बातों को बड़ी तेजी से ग्रैब करती है। मैंने हंसुआ की चर्चा की, वैसे ही लोग समझ गए होंगे कि हम राजनीति की बात कर रहे हैं और हम उस राजनीति की बात कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार किसे अपना समझे जी। क्या जिसके साथ एक लंबे समय से उनकी राजनीति चल रही है, 15 साल में लगभग 12, साढ़े 12, 13 साल जिनके साथ उप मुख्यमंत्री रहे हैं सुशील मोदी, उन पर भरोसा करें, या फिर 2 साल से भी कम वक्त जिनके साथ रहे हैं और जिनके पिताजी को सत्ता से पदच्युत करके वो सत्ता में आए थे, बिहार की मुख्यमंत्री बने थे, उनके साथ 2 साल से कम वक्त जो रहा उप मुख्यमंत्री बना करके अपने साथ रखे, उन पर भरोसा करें। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं इस कोरोना संक्रमण के दौरान अगर सबसे ज्यादा कोई राज्य चर्चा में रहा जी, अपनी नीतियों के कारण, अपने लोगों के कारण, अपने बातों के कारण, अपने फैसलों के कारण, तो वो बिहार है जी। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। परेशान सबसे अधिक बिहार के लोग हैं। आप चाहे उनको 3,000 रुपया वजीफा देने की बात कर लें या उनको 3 महीने का राशन देने की बात कर लें जी, या फिर लोगों के खाते में 17 लाख लोगों के खाते में आप घोषणा कर दें कि 1-1 हज़ार रुपया हमने भेज दिया, या फिर आप टिकट लेकर के लोगों को वापस बुलाने की बात करें और फिर टिकट के पैसे वापस करने की बात करें, 21 दिन क्वारंटाइन करने की बात करें और 500 रुपया उनको दे करके बात करें, या फिर उनको क्वारंटाइन सेंटर में एक थाली, एक गिलास, एक बाल्टी, एक मग, साबुन और सर्फ दे करके, एक गमछी दे करके आप उनको ये बताने का प्रयास करें कि हम आपका केयर करते हैं। बाबा, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर की आप बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार ने तो साफ तौर पे कह दिया कि जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं ट्रेनों से, वो अब घर में अपने सेल्फ क्वारंटाइन होंगे, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर नहीं है। रवि, मैं इन्हीं सब बातों की चर्चा कर रहा हूँ जी। आप चूंकि खबरों में हैं, लगातार आपकी बातें राजनेताओं से हो रही हैं, अलग अलग सेक्टर के लोगों से हो रही हैं, तो चीज़ों को बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं जी। लेकिन बिहार की जनता के सामने जो बातें जा रही हैं, जो बातें हमारे तक होकर के आपके या सरकार के अलग अलग निर्देशों के माध्यम से आ रही हैं, वो चर्चाएं करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, कब बिहार में क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। आप समझिए कि जब कोरोना संक्रमण के काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश के प्रधान का अगवानी करते हैं और उसके चलते सारा कोरोना खत्म हो जाता है और एक बड़ा आयोजन किया जाता है, तब कोरोना कहाँ रहता है, तब हमारी सोच कहाँ चली जाती है। जब हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये घोषणा करते हैं कि हम किसी को लाने नहीं जा रहे हैं बिहार, वरना स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी, आज हम वही कर रहे हैं, खुद आज हम लोगों को बुला रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो बातें हमने आज रखी हैं आज रातों रात में, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में मौसम के साथ साथ बिहार का राजनीतिक मौसम भी बदल रहा है। हम सिर्फ मौसम की बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक मौसम की बात कर रहे हैं। जी। आपने एक जिद रख लिया था कि हमें क्या करना है, उस जिद को आपने माना भी। आप जिद कर रहे थे कि हम लोगों को नहीं लाएंगे, हम इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। अब जैसे ही सर्वदलीय बैठक की बात हुई, वैसे ही आपने देखा होगा कि किस तरह से सुशील मोदी का एक फरमान आता है कि हम 3,000 लोगों को देने जा रहे हैं। आप समझिएगा, हाँ, 3,000 रुपया और साथ में राशन दे रहे हैं 3 महीने का। आप समझिएगा कि चीजें कहां जा रही हैं। एक तरफ सर्वदलीय बैठक हो रही थी कल और दूसरी तरफ इनका फरमान आता है, दोनों का टाइमिंग मिला लीजिएगा आप। जी। एक तरफ सुशील मोदी ये कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री किसी को भी वापस नहीं लाने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टाइमिंग देखिएगा, वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया कि अपने लोगों बच्चों को लाया। आप समझिएगा, टाइमिंग को समझ लीजिएगा। हमारी जब कल बातचीत हो रही थी लाइव के माध्यम से, जब हम लोगों से जुड़ रहे थे, राजनेताओं से जुड़ रहे थे, लोगों ने अपनी बातें रखी। उन सारी बातों में आपको राजनीति से इतर कुछ नजर आया? आपको नजर आया कि लोग कितने संवेदना में हैं? किसी राजनेता ने संवेदना की बात की? आप बहुत कम बातें, बहुत छोटे शब्दों में हमने अगर अंजुम आरा से बात किया तो उन्होंने तथ्यों को सामने रखा,
प्रथम उनकी जो बात हमारी शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा कि इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेकर के आपको जानकारी देती हूं। यह होता है एक रियल राजनेता और एक वास्तव में समाज के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता का। जी, मैं हेड्स अप करता हूं अंजुम आरा को कि जिन्हें जानकारी नहीं थी उन्हें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने ऑन कैमरा लाइव में स्वीकार किया कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि स्टेट्स में किसी तरह का कोई फॉर्म मिल रहा है। जी, हमें भी जानकारी नहीं थी। हमने पूछा, लोग जो हमारे पास लगातार बोल रहे थे कि हम फॉर्म भर रहे हैं, तो हमने भी पूछा, लेकिन उन्होंने जानकारी करके तुरंत हमें कई बार फोन किया। आप ही के नंबर पर फोन आ रहा था रवि, और आपने उन बातों को जब बताया, उन्होंने जब स्पष्ट किया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, हर राज्यों के वेबसाइट दिए हुए हैं और बहुत ही आसान है, वहां लोग बैठे हुए हैं, वो आसानी से आराम से उस वेबसाइट को भर देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके आने की प्रक्रिया में आप शामिल हो जाएंगे। ये कितनी सिंपल सी बात थी, जो जिसके लिए लोग पैनिक हो रहे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी, आखिर वो बातें सामने आ गई। अब स्थितियां ये हैं कि रवि, राहत के नाम पर कई तरह की बातें चल रही हैं। सीएम फंड चल रहा है, आपदा फंड चल रहा है, इसके अलावा पीडीएस सिस्टम से आप लाभ दे रहे हैं, लोगों को लाभ दे रहे हैं। लाभ का एक चीज बहुत ही अच्छी निकल करके आई है कि इन दो तरीकों में जो हम बात कर रहे हैं कि मौसम बदलने का, तो इसमें विपक्ष जो भूमिका निभा रहा था, आपने देखा होगा शुरुआती दौर में विपक्ष अपनी भूमिका से इतर, वो इस बात में लगा था कि लोगों का अधिक से अधिक ध्यान, अटेंशन मेरी तरफ आ जाए कि हम लोगों को राशन दे देंगे। लेकिन जब आप सोच लीजिए रवि कि आप, ठीक है, आपने कह दिया कि 50 ट्रेनों का आप किराया दे देंगे, क्या 50 ट्रेनों से लोग आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। एक ट्रेन में 1200 लोग आते हैं। अगर इस प्रक्रिया में जिस तरह की बातें हो रही हैं तो 50 दिन ट्रेनें चलानी पड़ेंगी, तब भी लोग पूरा नहीं हो पाएंगे। जी, ऐसी स्थिति में आप समझिए कि लोग कैसे आएंगे। लोगों को लाने में तो महीनों लग जाएंगे। सरकार के बिना यह काम संभव है? नहीं संभव है। लेकिन आपने शुरुआती क्षण में कुछ लोगों को राहत दे करके, राशन दे करके ये कर लिया। आपका वहां फर्ज था, जो हम बार बार बता भी रहे थे कि विपक्ष का काम था कि वो सरकार को बताए कि सरकार को करना क्या चाहिए। सरकार ने कह दिया है कि हमने जो निर्णय किया है, हम जो लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये हम देना चाहते हैं लोगों को। आप उस सिस्टम को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। अब देखिए बातें कहां आ गई हैं। अब ऐसे स्थिति में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को आप रख लीजिए, जी, जो दिखा तो ये रहा है कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है। जी, कहीं ना कहीं निर्णयों की जो बातें हो रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। भले इस बात को कह लिया जाए कि हम लोग बहुत एक साथ हैं, एकजुट हैं, लेकिन स्थितियां कब बदल जाएंगी। 2013 में भी साथ में लोग थे, 2015 में लालू प्रसाद के साथ थे, 2017 में फिर साथ में आ गए, 2019 में फिर साथ में थे, लेकिन स्थितियां बदली। मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो नहीं शामिल हुए, अपना मंत्रिमंडल गठन किए तो नहीं शामिल किए। ये सब बातें हैं, राजनीति इसी तरह से होती है। लेकिन इन सब के बीच में जो बिहार सरकार ने जो काम किया है, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नीतीश कुमार अपनी स्थिति को लेकर के बहुत क्लियर है, फॉरवर्ड है, और अब वो ये जो बातें कर रहे हैं, बदलते मौसम में नीतीश कुमार अपने लिए जो सही रास्ता है, छतरी जो है, जो उनको अपने कुर्सी पर बरकरार रखे और धूप, पानी, बरसात से बचा के रखे, उसके इंतजाम में लगे हुए हैं। वो छतरी चाहे कोई हो, आपके पास मान लीजिए कि ये 2 कलम है जी, दोनों का काम है लिखना। देखने में कोई सुंदर और कोई थोड़ा सा कम कुरूप सुंदर हो सकता है, लेकिन दोनों का काम लिखना है। आपका योग्यता जो है, आपकी क्षमता जो है, वो ही शब्दों को लिखवाती है, कोई कलम नहीं लिखता है। जी, तो इतना तो तय हो गया है कि नीतीश कुमार जी को ये लगने लगा है कि इस कोरोना महामारी में कौन उनके लिए अपना है, कौन पराया है। और ऐसी स्थिति में, बदलते मौसम में बिहार में अगर बहुत कुछ बदले तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एक स्वस्थ माहौल में शुरू हो गई है, और सर्वदलीय बैठक इसी बात का एक प्रमाण था कि जांचना और परखना चाह रहे थे कि किसकी भावना कैसी है। जी, बाबा, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष ने जो दबाव बनाया है सत्ता पक्ष के ऊपर, कहीं ना कहीं उसका फायदा हुआ है, और इसी वजह से नीतीश कुमार झुक गए हैं और वो लोगों को बाहर से लाने को तैयार हुए हैं। और लोगों को जो 1000 रुपए की बात है या 3000 रुपए जो देने की अभी अपील की गई रवि, हम लोग अब इन सब बातों से बहुत आगे निकल चुके हैं। ये बातें अब खत्म हो चुकी हैं। अब ये तय हो चुका है कि सरकार लोगों को लाएगी और लोगों को पैसा भी देगी।
अगर किसी ने किराया दिया है तो उसको वापस भी करेगी। ये सब बातें हो चुकी हैं अब। बाबा, और इन सब बातों एक सवाल हमें ये खड़ा होता है कि क्या सरकार जो आंकड़े आ रहे हैं कि बाहर प्रवासी मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं या जो स्टूडेंट्स बाहर फंसे हुए हैं, क्या वो सभी को लाएगी? ये सवाल खड़ा होता है। ये सवाल, अब इस सवाल में जो आना चाहता है उन्हीं को तो लाएगी। लाना तो उन्हीं को है जो आना चाहते हैं जी। बहुत सारे लोग हैं जो कहीं जाकर के बस गए हैं, उन लोगों को लाने की जरूरत क्या है? और वो लोग आना भी नहीं चाहेंगे। यहाँ सवाल उन लोगों का है जो वास्तव में यहाँ से कमाने के लिए गए थे और कष्ट में हैं जी। लाना तो उन्हीं को है और समस्या भी उन्हीं के साथ है जी। तो इसके लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है और उसकी नीतियां भी है। केंद्र सरकार की भी नीति है कि जो पर्यटन के लिए गए थे उन्हें लाना है, जो बुजुर्ग हैं उन्हें लाना है, जैसा कि अंजुम आरा ने भी बताया, जो बीमार हैं उन्हें लाना है, जो बीमारी दिखाने गए थे उन्हें लाना है, या जो मजबूर हैं, उनके खाने पीने की नहीं है, उनका काम धंधा बंद हो गया, उन्हें लाना है। उन सब लोगों को लाना है, लेकिन उसके लिए सिस्टम है, संख्या ज़्यादा है, धीरे धीरे लोगों को लाएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार में जो मौसम बदला है, राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो कोरोना से पहले और कोरोना संक्रमण के बीच अगर राजनीति में फिर मौसम बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी, तो मौसम तो बदलते रहते हैं। बिहार का जो मौसम है राजनीति का, वो हमेशा ही बदलता रहता है, रातों रात सरकारें चेंज हो जाती है यहाँ पर। तो कैसा लगा आपको ये विश्लेषण, जरूर बताइएगा हमें कमेंट के माध्यम से। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ेंगे और सभी का जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी खबरें हमारे भारत लाइव पर लगे तो वो आपके पास निष्पक्ष खबरें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। और ये खबरों को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।